हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ यहाँ पे शेयर के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फाइनेंस, देखो यहाँ पे पिछले मार्केट में आपको 3% तक की आपको गिरा, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे बजाज फिंसर्व में भी हम लोग को आपको गिरावट ही देखने को मिला 1.5% तक का। तो भाई ऐसा यहाँ पे क्यों गिर रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे Q2 का अपडेट आया था और इसके कारण यहाँ पे मार्केट मतलब इस जो शेयर में ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। मतलब लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट को शायद यहाँ पे Q2 का जो अपडेट जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे पसंद नहीं आया। तो चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पे अपडेट है। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि यदि हम लोग यहाँ पे सिंपल सा देखें तो जो इनका मेन है एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब AUM, ठीक है, तो वो यहाँ पे 29% से ग्रो कर रहा है। तो ये अच्छा है, ठीक है। साल के हिसाब से यहाँ पे जो है ये ग्रो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे ब्रोकरेज जो है वो यहाँ पे ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कम से कम 32 से आपको 34% के बीच में ग्रो करेगा, लेकिन कितना ग्रो हुआ है 29%। इसके कारण थोड़ा यहाँ पे आपको पॉइंट माइनस हो गया। अब देखो ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई जो मैं यहाँ पे सोचूं और यदि वो यहाँ पे ना हो तो इसका मतलब है कि कंपनी ख़राब है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा यहाँ पे होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे अच्छा नंबर ही आएगा, ठीक है, और जब इस तरह का नंबर नहीं आता है तो फिर उस चीज़ का यहाँ पे रिएक्शन ख़राब होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है और इसके लिए ज़्यादा आपको निगेटिव यहाँ पे नहीं सोचना है और आपको आराम से इसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे डिपॉजिट है, जो बुक है, ठीक है, वो भी यहाँ पे देखोगे तो 21% से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब कुछ हद तक हर कुछ ही सही ही है और इसके कारण यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जैसे कि आपको मॉर्गन स्टैनले जो है, साथ साथ जो यहाँ पे देखोगे जेफरीज भी, वो सारा यहाँ पे टारगेट को मेंटेन ही कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मॉर्गन स्टैनले का टारगेट है 9000 का, जेफरीज का भी टारगेट मुझे यहाँ पे याद है कुछ यहाँ पे था 8 है कुछ का, ठीक है, मैंने देखा था अभी जस्ट ही। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे 8410 का रेटिंग अभी भी यहाँ पे बरकरार है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है ब्रोकरेज एक्सपर्ट का यहाँ पे क्या था ना कि देखो क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉरी मतलब यहाँ पे वीक देखने को मिलेगा, डाउन होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा NIM यानी कि आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है ये इसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको फाइनेंशियल या फिर कोई भी बैंकिंग कंपनी को देख लो, मेन उससे मालूम चलता है कि कितना आपको मार्जिन हो रहा है। जैसे कि मान लो कि यदि आपने कोई भी बैंक में जमा किया पैसा 10,000 रुपया, ठीक है, आपने यहाँ पे कराया फिक्स डिपॉजिट, मान लो बैंक आपको दे रही है 7% ब्याज, मान लो यहाँ पे मान के चलो, ठीक है। लेकिन बैंक के क्या यदि जब आपको लोन चाहिए होगा, ठीक है, तो क्या बैंक आपको 7% में देगी? पैसे को नहीं देगी। वो क्या बोलेगी कि भाई मैं कम से कम यहाँ पे लूँगा 10%, 12%, 15%, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बीच का जो यहाँ पे जो निकल रहा है परसेंटेज ना, उसको ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बैंक का प्रॉफिट होता है, जो बैंक का अच्छा पैसा होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इनकम में क्या हो गया, इंश्योरेंस सेल करके, ठीक है, जो मतलब आपको टाइप होता है, तो ये सब कुछ तो यहाँ पे होगा। लेकिन मेन जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसके कारण ही Q1 में सबसे बड़ा आपको हुआ था हंगामा हर एक बैंकिंग कंपनी को देख करके आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसके कारण इस बार कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ऐसा मुझे लगता है कि बहुत से एक्सपर्ट का तो ये बोलना है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम लोग सही से इसके बारे में मालूम चल जाएगा, क्योंकि फिलहाल आपको ऐसा मुझे लगता है कि ठीक है नंबर, ठीक है, कोई ख़राब नंबर नहीं है। तो इसलिए यदि यहाँ पे गिरावट हो रहा है तो एक अच्छा मौका ही है। बाकी आप खुद समझदार हो और ये आप लोगों को मालूम है कि जो इनका मेन जो था एक प्रोडक्ट, ठीक है, जो था इंस्टा EMI कार्ड, ठीक है, उसको वहाँ पे मतलब आपको रिजर्व बैंक जो अनबैंड अप कर चुकी है, मतलब कि फिर से पहले जैसा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जो हम लोगों को सही से मालूम है, ठीक है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर में उसका फ़र्क भी देखने को मिलेगा, या फिर लोग ये बोलते हैं यही क्वार्टर में देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई सितंबर, हाँ, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर से फोकस बनाकर चलना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आपको जो रेलवे सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। देखोगे तो पिछले मार्केट में जैसे यहाँ पे IRCTC, ये तो मतलब जो गिरता है तो मुझे सबसे ख़राब लगता है, ठीक है, 1.5% गिर रहा है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे आता है आपको रेल विकास निगम का, यहाँ पर भी 3% का फॉल देखने को मिला। फिर देखो यहाँ पे आपको रेल टेल का, तो यहाँ पर भी आपको 2.5% से ज़्यादा का फॉल हुआ था। फिर देखो यहाँ पे
IRFC जो यहाँ पर फ्लैट बंद हुआ है, और लेकिन यहाँ पे ये भी कुछ आपको मतलब 1-2% का यहाँ पे भी फॉल देखने को मिल रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन ये एक अच्छा रिकवर होता है। देखो मैंने क्या शेयर किया था आपके साथ कि यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि इसका जो एक रेंज जो है ना यहाँ पर 150 के ऊपर, ठीक है, और 152 के बीच के जो रेंज है वो रेंज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूम रहा है, इसे नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट भेज रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उससे ऊपर ही बंद हो रहा है, जो मैंने बताया था आपके साथ जब इसके बारे में मैंने शेयर किया था पिछले वीडियो में। तो भाई इसलिए यहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि आपको यहाँ पे जो जल्दीबाजी नहीं करना है सेल करने का। बाकी देखो यार, कोई भी सेक्टर में जब अच्छा तेज़ी होता है, ठीक है, जब इतना अच्छा तेजी हो गया कि भाई पैसा डबल ट्रिपल, ठीक है, मतलब हर कुछ यहाँ पे हो गया, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगा ना। अब बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि सर यहाँ पे मैंने इस शेयर को बाय किया और अभी यहाँ पे डूब रहा है, मतलब पैसा बहुत लॉस है। तो देखो कोई भी ये नहीं जानना मार्केट में 100% कि मार्केट ऊपर ही भागेगा या फिर शेयर ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, जिस तरह से अभी कंपनी का बिजनेस है तो वो भाई 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, लेकिन 4 साल में जरूर वो पैसा आपका रिटर्न बनाकर देगी। और एग्जाम्पल में देख लो, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में IRFC, ठीक है, क्या यहाँ पे कोई लुक पूछ रहा था जब ये आपको चल रहा था 22 रुपये 23 रुपये, कोई नहीं पूछ रहा था, ठीक है, कोई इसके बारे में सोच नहीं था। जब मैंने उसे वीडियो बनाया था कि भाई ये शेयर को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, और उस समय कोई नहीं पूछ रहा था। जब वही शेयर आपको 40 गया, लोग आए, 50 गया और लोग आए, 70 गया और लोग आए, 100 गया और लोग आए, तो भाई अब यहाँ पे क्या चल रहा है, जब थोड़ा करेक्शन हो रहा है तो फिर वही लोग यहाँ पे डर रहे हैं जो यहाँ पे हाई प्राइस में शेयर को बाई कर लिए। तो हाई प्राइस ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे टाइम लगेगा, और जब गिर रहा है तो कुछ यहाँ पे एवरेज भी करो तो ही यहाँ पे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, वरना हमेशा यहाँ पे हम लोग जो दुखी रहेंगे कि यार यहाँ पे लॉस चल रहा है। लॉस कुछ नहीं हो, जब तक आप लोग यहाँ पे बेचे नहीं तब तक आपका लॉस नहीं हुआ, इस बात को सही से समझो, ठीक है। जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई मेरा प्रॉफिट तो यहाँ पे हो रहा है अभी 100% का, तो भाई प्रॉफिट हम लोग कैसे बोलते हैं यहाँ पे हो रहा है, जब तक आप लोग बेचोगे नहीं तब तक वो प्रॉफिट आपका हुआ ही नहीं ना, ठीक है। ये आप समझ सकते हो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। तो भाई ऐसा सोचो ही नहीं कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, एक अच्छा मौका है, जब तक आप लोग सेल नहीं करोगे उस लॉस को उस लॉस को बुक नहीं करोगे, सॉरी, तब तक आपको वो लॉस यहाँ पे काउंट ही नहीं होगा ना। तो भाई ऐसा इस बात को सही से समझो, बाकी आप खुद ही समझदार हो। और बाकी देखोगे तो यहाँ पे सबका जो टेक्निकल जो है मुझे लगता है कि यार सबका ही यहाँ पे ख़राब है, ठीक है, कोई का टेक्निकल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेक्निकल से कोई भी आपको सलाह नहीं दूंगा। बस मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगा कि बस एक ही अच्छा मुझे शेयर लगा है जो यहाँ पर है IRFC से। मुझे लगता है कि 150 के ऊपर एक अच्छा यहाँ पे लेवल ये बनाकर चल रहा है, जो कुछ होगा बस यहाँ मतलब यहीं पे होगा, बाकी सब यहाँ पर ऐसे ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। तो इसलिए मैं तो ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू अपना नहीं शेयर करूँगा, तो आप खुद से सोच समझकर कोई भी फैसला लेना। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को जरूर से यहाँ पे लाइक कर सकते हो यार, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।